हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको एक साइट पे जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, किस तरह से साइट पर लॉसेस होते हैं, किस तरह से जो है बिना इंजीनियर्स के किस तरह से लॉस होता है साइट पर, वो मैं आज गया। मुझे आज एक साइट पर स्लैब का एक रीइंफोर्समेंट और फॉर्म वर्क चेक करना था। तो मुझे पार्टी ने इनवाइट किया था, सर कि मेरी आप विज़िट कर दीजिए और ये चेक कर लीजिए कि रीइंफोर्समेंट ठीक बंधा है नहीं, फॉर्म वर्क ठीक है कि नहीं। तो फर्स्टली मैंने उसको ये कहा कि आप फॉर्म वर्क पूरा करने के बाद मेरी विज़िट लेते तो फॉर्म वर्क में जो कमियां थी वो दूर हो जाती। तो लेकिन वो खैर कोई बात नहीं, उनका रीइंफोर्समेंट हो गया था और उन्होंने मुझे फॉर्म वर्क पे ना बुला के सीधा रीइंफोर्समेंट बुलाया था। मतलब 2 दिन बाद स्लैब डलना है, रक्षाबंधन का समय है और मुझे आज उन्होंने बुलाया, 2 दिन बाद उनका स्लैब डलना है। तो अब सोचिए क्या चैलेंजिंग स्थिति है कि वहाँ मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि फॉर्म वर्क में जगह जगह पूरी दर्जें खुली हुई हैं। मतलब जो लोहे की प्लेट्स लगी हुई थी, लकड़ी की प्लेट्स लगी थी, कुछ लकड़ी की भी थी, कुछ लोहे की थी। 90% के साथ 10% वुडन मटेरियल यूज़ हुआ था। तो कुछ स्टील की प्लेट्स भी प्रॉपर अलाइन नहीं थी, तो वो उनमें से बीच में से पूरा जो है रोशनी दिख रही थी, ऊपर से भी पूरी जो खुली हुई थी। लकड़ी की तो ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं रहता उसका, वाटर टाइट नहीं रहता है उसका जो एक लेआउट है, तो वो पूरा खुला हुआ था। बल्लियाँ जो थीं वो ईंटों पे रखी हुई थीं। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई कि ये आप पूरा वाटर टाइट आप फॉर्म वर्क करिए, इसको टेपिंग करिए। टेपिंग में प्रॉब्लम आ रही थी उनको कुछ जगह, मैंने कहा इसमें पीओपी करिए। नीचे जो बल्लियाँ जो आपकी सीधी-सीधी ईंट पे रखी हुई हैं, उसको आप उठाकर और नीचे एक वुडन प्लांक लगाइए, राफ्टर लगाइए और राफ्टर पे रखिए। कुछ बल्लियाँ पाइप टेढ़े भी थे, तो उनको सीधा कर लीजिए। ये सारे प्रिकॉशंस मैंने बताया, जिससे कि जिस दिन स्लैब कास्टिंग होती है उस दिन लोड बहुत आता है और अचानक एक सडन इम्पैक्ट आता है जब कंक्रीट लेबर चलती है और प्रॉपर जो कंक्रीटिंग के लिए वो अपना तसला डालती है, तो उस वक्त एक सडन इम्पैक्ट आता है, उसमें फेल्यूर चांसेस तो मैंने सब बताया। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो लगा ऊपर जाकर आश्चर्यजनक, उन्होंने लोहे की डिज़ाइन किसी से पूछी नहीं। और अब आखिरी में उनको जब लगा कि यार कुछ डाउटफुल स्थिति है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था उन्होंने, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मैंने जाके ऊपर देखा कि बिना डिज़ाइनिंग के किस तरह से लोहा 2.5 से 3 क्विंटल लोहा उनके यहाँ एक्स्ट्रा लगा था। 2.5 से 3 क्विंटल का मतलब हो गया कि लगभग ये मान के चलिए आप कि लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये का लोहा उन्होंने बर्बाद कर दिया। फिर जो उनका जो बाहर बालकनीज़ थी उसमें कोई भी फेशियल बीम या कोई भी वेदर बोर्ड जिसको कहें वो नहीं था, जबकि उस जगह पर जो है वेदर बोर्ड, नीचे प्रोजेक्शंस नहीं थे विंडो के ऊपर, तो वेदर बोर्ड ज़रूरी थे इंक्लाइंड रैन को रोकने के लिए। तो ये जब चीज़ देखी गई तो ऊपर जो है उन्होंने क्या किया था कि पूरा जो लोहा है, चाहे वो कमरा किसी भी साइज़ का हो, 10 बाई 12 का हो, 12 बाई 15 का हो, 12 बाई 18 का हॉल हो, और टॉयलेट में जो संक था, एक संक बनाया, 2 टॉयलेट थे मगर एक में बनाना भूल गए, एक बनाया। तो उसमें सब में उन्होंने 3 सूत बाई 3 सूत, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, मतलब दोनों बोथ द वेज उन्होंने 2 वे स्लैब को यूज़ किया और 2 वे स्लैब को उन्होंने 3 सूत का लोहा डाल के, जबकि कुछ जगह जो है 1 वे स्लैब रिक्वायर्ड था, जहाँ पर कि 3 सूत की जगह 2.5 सूत का यानी 8 mm का छड़ लग सकती थी, मगर उन्होंने वैसा नहीं किया। इस ढंग से बीम में भी उन्होंने जो है बॉटम पर भी वही छड़ें दी 12 mm की और टॉप पे भी 12 mm दे दी, जबकि टॉप पर सिंपली सपोर्टेड स्लैब था, टॉप पे ज़रूरी नहीं थी। टॉप पर 10 mm की बार से भी काम चल सकता था। संकन स्लैब में भी उन्होंने क्या किया, जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब से आ रहा था वहाँ से उन्होंने बेंड कर दिया और बेंड करके नीचे का जो बीम के टॉप से जो ऊपर का स्लैब चलता है और बॉटम से संकन स्लैब चलता है वो उन्होंने लिया ही नहीं। उन्होंने सीधा सीधा बिल्कुल लेमैन की तरह उसको लिया, यानी जेड बना दिया, जो कि फेल्यूर के पूरे चांसेस थे। संकन स्लैब में सबसे ज़्यादा लोड आता है, क्योंकि संकन स्लैब में देखिए आप मुर्गा और ढानी ट्रेप के अलावा उसकी फिलिंग होती है 8 इंच 20 सेंटीमीटर, और फिर उसके ऊपर फिर कॉन्क्रीटिंग आती है। मतलब वहाँ पर लोडिंग ज़्यादा रहती है एक ऑर्डिनरी स्लैब के हिसाब से, क्योंकि वहाँ फिलिंग भी आ रही है 8 इंची। लेकिन उन्होंने उस ढंग से फिर उसको पूरा करेक्ट करवाया, नीचे पूरा रिइंफोर्समेंट सही करवाया। बीमों का रिइंफोर्समेंट तो अब चेंज होना संभव नहीं था, क्योंकि कल उनकी कॉस्टिंग होना है। तो मैंने कहा अब तो ठीक है, आपका लोहा ज़्यादा लग गया है, कोई बात नहीं है, अब आप इसको यदि करवा सकते हो। उनको बताया कि ये चीज़ है, तो लगभग 2.5 से 3 क्विंटल लोहा उनका एक्स्ट्रा लगा, और वो रिज़ल्ट नहीं आएंगे जो कि कम लोहे में भी रिज़ल्ट आ सकते थे। अभी स्लैब का जो है लेवल भी चेक नहीं हुआ था, क्योंकि लेवल के कहीं कॉलम पे निशान नहीं थे, लेकिन अंदाज से कॉन्ट्रैक्टर ने बताया साहब मैंने 3 इंची ढाल दिया।
मगर वो ढाल कैसे चेक हो तो वो उसका कोई तरीका नहीं था। कॉलम में कोई लेवल के, हर कॉलम में लेवल के निशान होने चाहिए थे, वो नहीं थे। तो मैं उसको बता के आया कि ये करो, फिर कल फिर मैं किसी को भेजूँगा तो वो चेक करेगा। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि बिना आप इंजीनियर के या बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के आप इस ढंग से काम मत करवाइए। इसमें आपको लॉसेस होते हैं, और ये 2.5-3 क्विंटल तो एक स्लैब अकेले में लॉस हुआ, बाकी उनको कहाँ कितना लॉस हुआ होगा। जहाँ जितनी सीमेंट डलना चाहिए वहाँ उतनी डले, जहाँ जितना लोहा रिक्वायर्ड है वो डले, नो डाउट। लेकिन ओवर रिइंफोर्समेंट या ओवर सीमेंटिंग ये कोई इसका वो नहीं है। इसको प्रॉपर एक रेशियो में डलना चाहिए, जो कि प्रॉपर जो लैब में टेस्टेड होते हैं, आईआईटी रुड़की की डिज़ाइन से जो प्रॉपर रिजल्ट्स आते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन में डलना चाहिए। जहाँ M10 है वहाँ M10 डले, जहाँ M20 है वहाँ M20 डले, जहाँ M25 है M25 डले। तो आई होप कि आप बात समझ गए होंगे कि बिना एक्सपीरियंस व्यक्ति के यदि आप करवाते हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। वो जो आपका फ्रंट एलिवेशन आना चाहिए, वो जो आपका एक लुक आना चाहिए, वो नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसमें आप किसी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की हेल्प जरूर लें। थैंक यू सो मच।